बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड बी हैप्पी। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर पर पहले हम एक्सरसाइज 3.1 जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड थी उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आईकॉम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक है ये, और ऊपर हेडिंग मैंने डिटेल लिखी है कि आज के लेक्चर में हमने क्या करना है और आज का लेक्चर किस से रिलेटेड है। तो बिज़नेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। और पीटीबी एंड फेडरल बोर्ड में ये आईकॉम पार्ट 1 में बिज़नेस मैथ पढ़ाया जाता है। और ये सारा जो मटेरियल है वो अजीम पब्लिशर की जो बुक है वहाँ से लिया गया है। बाकी टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको आना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन पार्ट 1 वाले लेवल पे यानी कि फर्स्ट ईयर के लेवल पे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं कॉमर्स की बुक से। तो मेरे पास जो बुक है वो बिज़नेस मैथ की ये बुक है। बाकी एफएससी लेवल में अगर पार्ट 1 की बात करें तो उसमें चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो एफएससी वाली बुक से आपने नहीं पढ़ना क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा मुश्किल है। और बाकी आपने आईकॉम की कोई भी बुक हो और उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है तो वो आपने करना है। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 हो। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 हो, उसकी जो डिग्री है वो 2 हो। अब जैसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने लिखी कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन और मोर अननोन्स विद मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन्स एज 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि उसकी जो मैक्सिमम पावर है अननोन की, अननोन मीन्स के जो उसमें वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल जो जिस वेरिएबल में इक्वेशन लिखी हुई है उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। हम इसको सिंपल वर्ड्स में अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कह लेते हैं, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह लेते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी को कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं या इसको रियल नंबर कह लें। तो रियल नंबर भी बेसिकली कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। तो और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा। जैसे इसकी फॉर्म मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल भी मैंने लिख दी। तो इसकी डेफिनेशन आप याद करें, साथ उसकी जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो इनके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट है, ये इनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। जैसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा। अब आ जाए जी, फिर मैंने आगे इसको छोटा सा नोट करके लिखा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। फिर लिखा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिफरेंट रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है ना वो हमेशा 2 ही आंसर्स आते हैं, उसके 2 ही रूट्स होते हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले फैक्टराइजेशन है, फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और फिर उसके बाद नंबर 3 पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को बाय एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। बाकी आप सिंपल बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी याद रख लें तो काफ़ी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है। तो इसकी जो डेरिवेशन है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो है वो
लिंक इसका शेयर कर दूंगा इसकी वीडियो का। आगे चलते हैं जी, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है आपके लेवल में आईकॉम में, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर पूछे जाते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की जो सिंपल फॉर्म है डिस्क भी इसको लिख लेते हैं या सिंपल कैपिटल D भी लिख लेते हैं, तो b² - 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि वो जो सोल्यूशन है वो उसकी नेचर क्या होगी, क्या वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, किस तरह के रूट्स होंगे। अब जैसे इसके मैंने 3 केसेस लिखे हैं। नंबर 1 पे है कि इफ़ d = 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इसके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड इक्वल रूट्स होंगे, और रिपीटेड इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों रूट्स सेम होंगे, तो आंसर जो है वो एक ही होगा। इसमें ओनली 1 रूट भी इसमें कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू =0 आएंगे 2 आंसर ही, लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे, रिपीटेड इक्वल रूट्स। इसके बाद नंबर 2 पे है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, या रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। अब इसके फर्दर आगे 2 केसेस हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आ जाए, तो फिर इसके जो रूट्स हैं वो रियल, अनइक्वल एंड रैशनल होंगे। ओके, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 5, 8, 10, 20, 26, तो फिर इसके जो रूट्स हैं वो रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल होंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर 3 पे पॉइंट है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। तो 2x² - 5x + 3 = 0, मैंने एग्जांपल एक लिखी, तो इसमें x² का जो कोफिशिएंट है उसको वो a होता है, x का कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू -5, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c = 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की b² - 4ac, तो -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 सॉल्व करें तो आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो देखें ये ग्रेटर देन 0 भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अगर इसका आंसर आ जाता 5, 10, यानी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होता, तो फिर कौन से इसके रूट्स होने थे, रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल। ओके बेटा, तो ये टॉपिक है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब आ भी सकता है। तो अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आप लोग निकालिएगा और उसका सेक्शन 2 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखिएगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज से पहले कुछ एमसीक्यूज भी लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, तो नीचे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ax + b = 0, ax² + bx = 0, फिर ax² = 0, फिर है जी ax² + bx + c = 0, ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ कंप्राइज ऑफ 3 टर्म्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म्स होती हैं, ax² + bx + c = 0। तो मेरा ख्याल है कि आप ये एमसीक्यूज खुद कर लेंगे, तो इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक एमसीक्यू है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ सिंगल रूट इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ अल्फ़ा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन नॉन ज़ीरो, चार्ली ऑप्शन पॉजिटिव एंड डेल्टा ऑप्शन नेगेटिव। अगर उसकी सिंगल रूट है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो = क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया कि रिपीटेड इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों रूट सेम होंगी, तो इसका मतलब है कि सिंगल रूट है। तो सिंगल रूट तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी।
अब सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो इसमें से भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे इसका पहले कुछ डेफिनेशंस उसने पूछी हैं। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगी ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, फिर कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बताएं, वो भी आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है कि रिजोल्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रिजोल्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/x प्लस 3 और -1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो इसको अब आपने रिजोल्व करना है, तो इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लिया तो ये बनेगा x प्लस 3 और x माइनस 3। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ और x प्लस 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा। ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 3। ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला है। तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। तो ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर 9 और इज इक्वल टू 3। प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा और -3 और -3 कितना बनेगा -6 ओवर x स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये बनेगा -6 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 -6 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 27। अब बेटा -6 को भी उठा के इधर ले आए तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वेयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो वैसे तो क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक ही है। और ये भी मैं साथ बताता चलूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाली टर्म ना हो, यानी कि x का जो कोफिशेंट है b वो 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। जैसे bx ना हो तो इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप देखें एक दफ़ा। अब जो है मैं आपको सेक्शन 2 जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ। मेन क्वेश्चन सेक्शन 2 है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आता है तो सेक्शन 1 कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा जी, सेक्शन 2 है और इस बुक का जो है पेज 137 है और क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें सारे जो पार्ट्स हैं हमने फाइंड करने हैं, सोल्व करने हैं बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ए पार्ट देखिएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है? वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी इसके रूट्स चेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ MCQs वाले क्वेश्चंस में करना है। तो उसका भी लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, इस पर भी वीडियो छोटी सी मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। कैसे इसको बनाने हैं जी, फैक्टर किस तरह से बनाने हैं। इसको हम मिडल टर्म ब्रेकिंग भी कह लेते हैं, फैक्टर्स बनाना भी कह लेते हैं, या सिंपल फैक्टराइजेशन भी कह लेते हैं। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 2s are 36। ओके, अब आपने 36 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो 36 बने और ऐड करें तो 15 बने। जैसे मैं फैक्टर बनाता हूँ, 2 18s are, 2 9s are और 3 3s are और 3 1s are। तो 2 2s are 4, 3 3s are 9। 9 को मल्टीप्लाई 4 करें तो 36 आता है और 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आता है। हमें 15 चाहिए। ओके, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 36 बन रहा है और 12 में 3 ऐड करें तो 15 बन रहा है।
तो ये फैक्टर्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा बन जाएगा x प्लस 6 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू -6, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मिल गया हमें -6 एंड -3/2। ओके बेटा, तो इस तरह से ये ए पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको अब एक दफ़ा देखें, इस समझें इस, तो बाकी जो सेकंड पार्ट है वो हम इधर पढ़ते हैं। देखिएगा जी, इसका है बी पार्ट बेटा x² माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और सी पार्ट भी इधर ही लिख लेते हैं 9x² माइनस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, देखें 28 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 28 आ जाएगा। 28 इंटू 1 28 के अब आप फैक्टर बनाए बेटा, तो क्या बनेंगे, 7 4s are 28 होता है और 14 2s are 28 होता है। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28, और 7 प्लस 4 करें तो 11, तो फैक्टर बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। ये बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जो है ये माइनस की रखने हैं हमने, जैसे -4x और -7x जो है -11x, और जब इनको -4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 28 आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा बेटा x माइनस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 7। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा 4 एंड 7। ओके बेटा, कर लेंगे, समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं जी सी पार्ट पे। तो 8 9s are 72 जो है इसके फैक्टर बनाएं, तो हम फैक्टर बना लेते हैं 2 3s are 2 6 are 12, 2 18s are 2 9s are और 3 3s are और फिर 3 1s are 3। तो फैक्टर बनाएं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9। 8 9s are 72 होता है, और 9 में से 8 माइनस करें या प्लस करें तो 6 नहीं बनता, ऐसे ही है ना। और देख लेते हैं, जैसे 3 3s are 9, 9 2s are 18, या 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 3 2s are 6। हाँ, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 72 बनता है, और 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आता है। तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं 9x² माइनस 12x प्लस 6x और -8 इज इक्वल टू 0। -12x में से +6 करेंगे तो -6 आ जाएगा, -6x, और -12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -72 आ जाएगा। फॉलो करें ना मेरी बात। अच्छा, अब देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। 3x कॉमन लिया जा सकता है, यह आ जाएगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में से बेटा +2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3, 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4/3 एंड -2/3। ओके, ये बी और सी पार्ट जो है वो तसल्ली से आप लोग देखें, फिर आगे चलते हैं हम।
ओके, अब करते हैं जी डी पार्ट। आपके पास बुक जो है ना वो होनी चाहिए, यानी कि पूरी एक्सरसाइज आपके पास अगर हो सामने तो आप साथ साथ आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ साथ सोल्व भी कर सकते हैं अगर थोड़ा हिम्मत करें आप लोग। हाँ जी, तो अब देखिएगा डी पार्ट। 8x² इज इक्वल टू 72। तो इसमें तो x का यानी कि x वाली टर्म नहीं है, तो आप सिंपल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू 72/8, x² इज इक्वल टू 9। अब 9 को इधर ले आओ, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 3 और x माइनस 3। ये अलजबरा का फार्मूला है, आइडेंटिटी है, अलजबरिक आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप लिखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 3। ओके, अब इसका सॉल्यूशन सेट सिंपल लिख देंगे 3 एंड माइनस 3। ओके, तो ये बस आदत है कि जहाँ पे क्वेश्चन एंड हो वहाँ पे मैं स्टार जो है वो खुद ही बन जाता है। तो जहाँ पे स्टार है वो मीन्स आंसर है इसका। ओके जी, अब चलते हैं इसके ई पार्ट पे। तो देखिएगा, ई पार्ट है बेटा हमारे पास x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8 इंटू 2x माइनस 1। x² प्लस 10x प्लस 8 इंटू 2x माइनस 1। ओके, अब देखें x² प्लस 10x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो यह आ जाएगा 16x माइनस 8, तो x² प्लस 10x माइनस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 16 में से 10 गया तो माइनस 6x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके बेटा अब आप फैक्टर बना लें। 8 को x² के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 ज़ार 8, 8 के फैक्टर बनाएं, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो 4 प्लस 2 जो है वो 6 आएगा। तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 4। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है बेटा बनेगा 2 एंड 4। ओके, तो फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके 5 पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा था? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको मैं रेज कर देता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ए पार्ट है 4x² प्लस 20 इज इक्वल टू 18 प्लस 35x। ओके, तो ये देखें क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं क्या करना है वो मैं बताता हूँ।
4x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 18 माइनस 35x इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 35x, 20 में से माइनस 18 किया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 4। ये मेथड हम कौन सा कर रहे हैं? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है 1, तो डिवाइड बाय कर दें, डिवाइड बाय 4। ओके, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर 4 माइनस 35 ओवर 4x एंड प्लस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 35 बाई 4x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर और x के अलावा जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट, उसको राइट साइड पे ले जाना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 बाई 4x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। कांस्टेंट टर्म को जो है वो राइट साइड पे ले गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो x का कोफिशिएंट है ना, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। सेकंड स्टेप, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। थर्ड स्टेप क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है 35 बाई 4, इसका हाफ लेना है, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यानी कि यहाँ पे लिखें बाय एडिंग 35 बाई 4 डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और उसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ आपने ऐड करना है, स्क्वायर भी लेना है। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये कितना बनेगा? आप साइड पे 35 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 35 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, 35 बाय 8। यानी कि ये बेसिकली 35 बाय 8 है। ये हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 35 बाई 4x प्लस 35 बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 35 बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो स्टेप है ना, थर्ड स्टेप, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कह लें थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको अच्छे से आपने समझ लेना है। अब देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का और फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म लिखेंगे 35 बाई 8 और प्लस लिखा 35 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, यानी कि 35 ओवर 8, 35 का स्क्वायर देखें क्या बनेगा 12, 25 ओवर 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से लेके मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 35 ओवर 8 का होल स्क्वायर। ये बेटा बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेटर पे अगर हम लिखें माइनस 1 बाई 2 प्लस फ्रैक्शन 1225 डिवाइड बाय 64, तो इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसको ऐड किया तो यह आ जाएगा 1193 ओवर 64। ओके, एक दो स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ जो है वो कर लें स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, तो ये बन जाएगा x माइनस 35 ओवर 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1193 ओवर 64 का होल स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा
तो x माइनस 35/8 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लें कि क्या इसका स्क्वायर रूट आता है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, तो 1193 वैसे लिख लें और 64 का जो स्क्वायर रूट है क्या बनेगा, 8 आएगा। अब माइनस मज़ीद आप इसको डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से छोड़ दें और इधर से माइनस 35/8 उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 35/8 प्लस माइनस 1193/8, तो ये आ जाएगा 35 प्लस माइनस 1193/8, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो आ जाएगा 35 प्लस माइनस 1193/8, तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट है। ओके, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ओके, इसको आप देखें एक दफ़ा अच्छे से, इसको समझ लें। जी बेटा समझ आ गई आपको। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि बी पार्ट। देखिएगा, इसका बी पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 12। उसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, 3x² माइनस 2x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है, तो डिवाइड बाय 3 कर दें। डिवाइड बाय 3 किया तो ये आ जाएगा 3x² ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3x एंड माइनस 12 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस 2/3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बेटा, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है, तो माइनस 4 को उठा के राइट साइड पे ले गए, प्लस 4 हो गया। अब 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ एडिंग 2/3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इसको आप सोल्व करें, 2/3 डिवाइड बाय 2 किया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 1/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमने 1/3 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब देखें, ये a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ऐसे ही बन रहे। अब इसको फॉर्म में, जो अलजेब्रिक फार्मूला है उस फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो है वो 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1/9। तो ये बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 36 प्लस 1/9, एलसीएम ले लिया 36 प्लस 1/9। साथ साथ रहिएगा, देखें x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 37/9। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
37/9 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/3 प्लस माइनस 37 का स्क्वायर रूट ओवर 3, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 3। अब -1/3 को उस साइड पे लेके जाएं। अब देखें ये भी डेसिमल में आंसर देगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर रूट में ही रहने दें। तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस माइनस 37 का स्क्वायर रूट ओवर 3। मज़ीद मैं इसको लिख सकता हूँ एलसीएम लेकर, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37/3। तो इसका बस यही इसका सॉल्यूशन सेट है। एलसीएम भी हमने ले लिया है, तो 1 प्लस माइनस 37/3, तो ये बेटा इसका आंसर है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो बी पार्ट हमने किया, इसके बाद मैं सी पार्ट करवाता हूँ, इसको देख लें पहले एक दफ़ा। चलते हैं जी अब सी पार्ट में। सी पार्ट है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1 होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है। फिर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 20। थर्ड स्टेप क्या है, बाय एडिंग 6 डिवाइड बाय 2 करें, 6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ही है। तो 6 डिवाइड बाय 2 3 का स्क्वेयर जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 20 प्लस 9। ओके, अब देखें ये मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर वाले फॉर्म जो है वो ये बन रही है, x का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर बन रहा है, ऐसे ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 29। अब दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वेयर रूट, ये बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 29 और ऊपर इसका स्क्वेयर रूट लिया स्क्वेयर से, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 स्क्वेयर रूट, ऐसे ही है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 29 स्क्वेयर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस 29 स्क्वेयर रूट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आसान है क्वेश्चन। लें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डी पार्ट, डी पार्ट है बेटा के सेम मेथड के क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वही डिफरेंट आ रही है। इज इक्वल टू 65। ओके, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, यानी कि 9x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। इसके बाद क्या करना है सोचें, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वेयर। हर टर्म को 9 से डिवाइड कर दें, 24/9 माइनस 65/9 इज इक्वल टू 0। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इसको 3 पे कट करते हैं, 3 8 ज़ार 24, 3 3 ज़ार 9 एक्स और माइनस 65/9।
अब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको चाहे आप राइट साइड पे ले जाएं, सेकंड जो स्टेप है। अब क्या करना है सोचें, अब हमने जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर और फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे लिखें बाय एडिंग 8/3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 8/3 डिवाइड बाय 2 को सोल्व किया, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये बन जाएगा 4/3। बेसिकली अब हमने 4/3 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये बनेगा x² माइनस 8/3x प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65/9 प्लस 4/3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिएगा पहले तो ये माइनस की वजह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। देखिए x का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म क्या है 4/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65/9 प्लस 16/9। 4/3 का स्क्वायर 16/9 आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 प्लस 16/9। ओके, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये आ जाएगा x माइनस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 5 प्लस 6 11 और 81/9, 65 प्लस 16 81। अब बेटा हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 4/3 का स्क्वायर 81/9 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x माइनस 4/3 प्लस माइनस 9/3, बल्कि 81/9 को आप लोग भी नहीं बता रहे तो हम 9 लिख सकते थे, सही है ना। तो ये 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 3, ऐसे ही है। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस करो, x माइनस 4/3 इज इक्वल टू प्लस 3, और एक दफ़ा इसको माइनस करो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर आ गई वैल्यू, तो इसको आगे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 4/3, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस 4/3, माइनस 4/3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये बनेगा 9 प्लस 4 13/3, और ये आ जाएगा -9 प्लस 4/3, तो x की वैल्यू -5/3। ओके, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा देखिएगा ज़रा, 13/3 एंड -5/3। ओके बेटा, तो ये हमारा आंसर है। आंसर जो है वो वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो -5/3 13/3 बिल्कुल ठीक है। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, ई पार्ट, तो वो हम करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी इसके ई पार्ट पे। देखिएगा जी, 25x² माइनस 216/25 इज इक्वल टू 30x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम जो इसकी फ्रैक्शन है उसको ख़त्म कर लेते हैं, 25 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे
मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो ये आ जाएगा 750x। इसको उठा के आप इधर ले आएँ, 625x² माइनस 750x और माइनस 216 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को कोशिश करें, बल्कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहिए हमें। ओके, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो अब आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 625। हर टर्म को 625 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 625x² ओवर 625 माइनस 750 ओवर 625x माइनस 216 ओवर 625 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x² माइनस, इसको देख लें कि क्या ये कटिंग हो रही है। 750 डिवाइड बाय 625 करो तो ये आ जाएगा 6/5x, और ये जो है मेरा ख्याल है कटिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे ही रहेगा। 216 ओवर 625 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? बिल्कुल बोर नहीं होना, साथ साथ रहना है। मैं भी आपके साथ ही इधर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो सुकून से बैठ के देख रहे हैं, तो बिल्कुल बोर नहीं होना। अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बना लिया। अब अपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाना है, तो ये बनेगा x² माइनस 6 ओवर 5x इज इक्वल टू 216 ओवर 625। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है 6 ओवर 5, इसका हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ लेकर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग 6 ओवर 5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 ओवर 5 डिवाइड बाय 2, तो 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, 3/5। तो 3/5 का बेसिकली हमने स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड करना है बेटा। ये बनेगा x² माइनस 6 ओवर 5x प्लस 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216 ओवर 625 प्लस 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने 3/5 का जो स्क्वायर है वो ऐड कर दिया। अब देखिएगा इस माइनस की वजह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 ओवर 5 सेकेंड टर्म प्लस 3 ओवर 5 का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 216 ओवर 625 प्लस 9 ओवर 25। ऐसे ही है ना, 9 ओवर 25। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को बेटा अब हम ऐड कर लेते हैं। प्लस किया मैंने 9/25, तो ये आ जाएगा 441 ओवर 625। इन दोनों को कैलकुलेटर पर आप सोल्व कर सकते हैं या एलसीएम लेकर भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है बेटा हमने, अब हमने इसका जो स्क्वायर है ये ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बनेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा x माइनस 3/5 का स्क्वायर 4441 ओवर 625। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 ओवर 5 प्लस माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो ये बनेगा 21 ओवर 25। 21 ओवर 25। अब हमें इसको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो अभी मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ तक आप पहले तसल्ली से देख लें, इसको समझ लें, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो अब देखिएगा
मैंने लिखा कि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 21/25, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस 21/25। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस दोनों लिखनी है वैल्यूज़ और इसको सॉल्व कर लें। तो 3/5 उधर जाके प्लस हो गया 21/25, इन दोनों को ऐड कर लो। 3/5 प्लस 21/25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36/25। तो ये बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 21/25। इसका भी एलसीएम लें, इसको सॉल्व कर लें। तो 3/5 माइनस 21/25 है, तो ये बन रहा है -6/25। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं बेटा। तो इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 36/25 एंड -6/25। ओके, तो ये इसका आंसर है जी। ओके, तो इसका आंसर हम वेरीफाई कर लेते हैं 36/25 एंड -6/25। तो यहाँ तक हमारा जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है सारे पार्ट्स हमने कर लिए। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो देखिएगा आज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है थोड़ा सा लेंथी होता है, और लेकिन यह है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, और इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। 1/x + 3 माइनस 1/x - 3 इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन 1 का बेसिकली क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बोला था कि रिजॉल्व इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। पहले तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं। x + 3 कैंसिल हुआ, x - 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 3 से कैंसिल हुआ, और x + 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। यह आ जाएगा x - 3 -x और -3, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करो तो x² -9, ये a + b इंटू a - b वाला फार्मूला, इज इक्वल टू 3। प्लस x और -x कैंसिल हो जाएगा, और -3 - 6 ओवर x² -9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये बनेगा 3 इंटू x² -9 -6 इज इक्वल टू 3x² -27। अब जो है -6 को दूसरी साइड पे उठा के ले जाएं तो ये बनेगा 3x² -27 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x² -21 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पे कट हो रहे हैं, तो 3 पे डिवाइड कर दो दोनों साइड्स पे। तो डिवाइड बाय 3 किया तो ये बन जाएगा x² -7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें सॉल्व, तो हम बाउंड हैं, कंडीशन लग गई है, तो अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है। वैसे तो अगर डायरेक्ट कहते सॉल्व करें तो -7 को उधर ले जाएं, +7 और स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू ±√7 आ जाती। अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट जो है वो a है, a की वैल्यू 1 है, b x का कोफिशिएंट 0 है, और c की वैल्यू जो है वो -7, c की वैल्यू -7। यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो इसमें बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू 0 है और 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -7 है, होल स्क्वायर रूट और 2 इंटू 1। ओके, तो ये बनेगा बेटा x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0 माइनस प्लस 4 7 28 का स्क्वायर रूट ओवर 2।
ये आ जाएगा प्लस माइनस 28 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 28 टू स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा ओवर 2। तो इसको प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 भी लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ओके, इजी है, कोई इशू इसमें। ओके, इसको एक नज़र देख लो दोबारा, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं जी इसके सेकंड बी पार्ट पे। देखिएगा जी, इसका बी पार्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है 3 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। देखिएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसके कैंसिल हुआ तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा 3x प्लस 6 माइनस एक्स और प्लस 2 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस एक्स किया 2x और 6 प्लस 2 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको उधर ले जाके आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ये बनेगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20। तो अब बेटा इन दोनों को उठा के 2x प्लस 8 को उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28। तो अब यहाँ पर जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू जो है वो माइनस 28 है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू है माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 28 होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 5। इसको अब हमने सोल्व करना है। तो देखिएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 फिर माइनस माइनस प्लस एंड 4 5 ज़ार 20 20 इंटू 28 किया तो ये आ जाएगा 560 ओवर 10। 2 प्लस माइनस 564 ओवर 10, इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 564 तो ये आ रहा है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 141 ओवर 10, यानी कि कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, तो 2 स्क्वायर रूट 141। तो डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 141 ओवर 10, तो 2 5 ज़ार 10, तो ये बेटा आ जाता है इसका आंसर 1 प्लस माइनस 141 ओवर 5। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 प्लस माइनस 141 ओवर 5। तो ये बेटा इसका आंसर है जी। ओके, आंसर हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो आंसर इसका 1 प्लस माइनस 141 स्क्वायर रूट बाय 5 बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लो। अब चलते हैं जी सी पार्ट।
उम्मीद है कि आपको आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन और बोर नहीं हो रहे होंगे। तो सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि लिखना पड़ता है, सारे नंबर्स की गेम है ये। तो एक म्यूज़िक वाला सब्जेक्ट तो नहीं है कि जिसमें मैं कोई रौनक शौनक लगाऊं आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ें तो बोरिंग नहीं है। अब देखें जी इसका सी पार्ट, 3x² - 1 = 11/12x। ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जो 12 है, इसको ख़त्म कर लें। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 12। 12 3 ज़ा 36x², 12 1 ज़ा 12, और इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 11x। यह आ जाएगा 36x² - 12 - 11x = 0। 36x² - 11x - 12 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। अब आप देखें तो x² का कोफिशिएंट जो है वो 36, a b की वैल्यू -11 और c की वैल्यू क्या है -12। फार्मूला लगाएं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बन जाएगा x = -b + -b² - 4ac / 2a। ये बन जाएगा x = b की जगह पे लिखे -11 प्लस माइनस b की जगह पे लिखा -11 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 36 और c की वैल्यू जो है वो -12 होल स्क्वायर रूट ओवर 2 × 36। ओके, यह आ जाएगा x = 11 + -121। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनेगा, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 36 × 12, तो ये आ जाएगा 1728 होल स्क्वायर रूट ओवर 72। कैलकुलेशन है सिंपल, आप इस दोनों को ऐड करो प्लस 121, तो ये आ जाएगा 1849 ओवर 72। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये बनेगा 43। 11 ± 43 ओवर 72। एक दफ़ा इसको प्लस कर दो 11 + 43 ओवर 72, और एक दफ़ा जो है इसको माइनस कर दो 11 - 43 ओवर 72। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 43 + 11, 54 डिवाइड बाय 72 करें तो ये आ जाएगा 3/4, और 11 - 43 किया तो -32, डिवाइड बाय 72 किया तो -4/9, -4/9। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है बेटा वो लिखेंगे हम 3/4 एंड -4/9। ओके, ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को। तो सी पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे इसके मेरा ख्याल 2 पार्ट्स रह गए हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। अभी ये एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा हिम्मत करके बैठना है। मैं इसको यहाँ पे डी पार्ट लिख लेते हैं ऐसे। डी पार्ट है बेटा हमारे पास 5t - 6t² = -1। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो -1 को उठा के इधर ले आएँ, यानी कि -6 लिखा मैंने, 5t - 6t² -1 को उठा के इधर लाए तो +1 हो गया, बन गया। ये आ जाएगा -6t² + 5t + 1 = 0। अब t² का जो कोफिशिएंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव बना लें। तो अब मैं -1 से सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय
-1, तो ये बन जाएगा 6t² -5t और -1 इज इक्वल टू 0। सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 6, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1। ओके, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। t इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस -5 का स्क्वेयर -4 इंटू 6 इंटू -1 एंड होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 6। यह आ जाएगा बेटा 5 प्लस -25 प्लस 4 6 आर 24 ओवर 12। यह आ जाएगा 5 प्लस -49 ओवर 12। ओके, 49 का स्क्वेयर रूट क्या बनेगा? t इज इक्वल टू 5 प्लस -7 ओवर 12। एक दफ़ा प्लस करो, वही बातें हैं सारी, वही पुरानी बातें। हाँ जी, तो t इज इक्वल टू 12 ओवर 12 1 और t इज इक्वल टू -2 ओवर 12 -1 ओवर 6। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 एंड -1 ओवर 6। ओके, तो इस पर स्टार तो बनता है जी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप, ठीक है ना जी। चलें अब मैं इसको रेज करता हूँ और इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। इसका है जी ई पार्ट, वाई स्क्वेयर ओवर 2 माइनस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। ओके बेटा, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो 6 और 2 का जो एलसीएम है 12 है, तो आप इसको पहले 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 2s आर 12, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 6y स्क्वेयर, 2 को y से मल्टीप्लाई किया -2y और इज इक्वल टू 1 ओवर 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस 12 को आप इस साइड पे ले जाओ, तो 6y स्क्वेयर -2y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 12, ये कैंसिल हो जाएगा। 6y स्क्वेयर -2y इज इक्वल टू 1, तो 6y स्क्वेयर -2y -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर अब y स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है वो a है, y का कोफिशिएंट जो है वो b है और कांस्टेंट जो है वो -1 है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को आप y इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac ओवर 2a लिखें। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू -b की जगह पे लिखा -2 प्लस b की जगह पे लिखे -2 का स्क्वेयर -4, a की जगह पे 6 लिखें, c की जगह पे -1 होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 6। तो ये बनेगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 4 6 आर 24 ओवर 12, 2 प्लस -28 ओवर 12। अब 28 का जो स्क्वेयर रूट है वो होता है 2 स्क्वेयर रूट 7। कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2 स्क्वेयर रूट 7 ओवर 12। अब ऊपर से जो है ना वो 2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस स्क्वेयर रूट 7 ओवर 12 कटिंग कर ली, तो y की वैल्यू आ गई 1 प्लस स्क्वेयर रूट 7 ओवर 6। तो इसका सोल्यूशन सेट हमें मिल गया 1 प्लस स्क्वेयर रूट 7 ओवर 6। ओके बेटा, तो ये इसका आंसर है। खुश हैं आप? यानी कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको मिल गया है जी। ओके, अब चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग खुश हो रहे होंगे कि क्या बात है जी, लास्ट क्वेश्चन आ गया। उसकी स्टेटमेंट अगर आपके पास बुक है तो स्टेटमेंट पढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4
और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 168 स्क्वायर फीट। एरिया ऑफ रूम चलें दिया हुआ, ये बाद में लिखते हैं। इफ़ द लेंथ इज़ 2 feet मोर देन द ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। पहले लेट कर लेते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ रूम क्या है। लेट ब्रेड्थ ऑफ रूम मीन चौड़ाई जो है वो है जी x फीट। इसके बाद लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 2 feet ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x प्लस 2 feet। ओके, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से ये बनेगी कि अगर ये x फीट है तो इसकी जो लेंथ है वो x प्लस 2 feet है। ओके बेटा, अब एरिया ऑफ रूम दिया हुआ है। एरिया ऑफ रूम जो है, ये रूम जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो 168 स्क्वायर फीट। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बुक को हम अब बंद कर देते हैं। देखिएगा जी, एरिया ऑफ रूम किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रूम की जगह पे लिखा 168, ये उन्होंने दिया हुआ है। लेंथ की जगह पे लिखा x प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। 168 को उठा के इधर ले आए तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टर बना लें, जिस तरह से आसानी हो। तो 168 के हम फैक्टर अगर बनाएं तो क्या बनेंगे? 2 8s are 2 4s are 2 4s are 2 21s are और 3 7s are 2 2s are 4 4 2s are 8 और 7 3s are 21। तो 2 2s are 4 4 3s are 12 और 7 2s are 14। हाँ, 14 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो 168 आएगा, और 14 में से 12 माइनस करें तो 2x आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 168। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन से कर लें। ऐसे क्वेश्चन पे जिस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको ना करें सॉल्व। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो है ना इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वेयर, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो माइनस 168 ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा बेटा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 168 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 672 ओवर 2। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 676 का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा 26 ओवर 2। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 26 ओवर 2 एंड -2 माइनस 26 ओवर 2। तो 24 ओवर 2 12 और ये आ जाएगा -14। अब लेंथ जो है, डायमेंशन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दें। नेगलेक्ट नेगेटिव डायमेंशन कह लें या नेगेटिव वैल्यू। ओके, और x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो ये हमारे पास ब्रेड्थ है। x इज इक्वल टू 12 फीट और लेंथ जो है वो थी x प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 14 फीट। तो इस तरह से ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई, लेंथ भी फाइंड कर ली और ब्रेड्थ भी फाइंड कर ली। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको पूरी एक्सरसाइज की समझ आ रही होगी। इसको आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी कमेंट्स में पूछें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और इसको अच्छे से तैयारी करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।